नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोनिया स्टडी चैनल पर। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि कल रविवार को नए लोकतंत्र का घर मिला है। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा जी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल के साथ स्थापना की। तो इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इसमें निकल कर आ रहा है कि सेंगोल की स्थापना की गई। आखिर सेंगोल है क्या, तो सेंगोल के बारे में चर्चा करेंगे। नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या खास है इसमें, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या सीटों की कमी इसमें कितनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए विस्तार से सभी जानते हैं कि इस नए सेंगोल में, ये नए संसद भवन में आखिर इसमें क्या खास बात है। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसकी तस्वीर में देख रहे हैं कि ये एक पुरानी संसद भवन है। आगे क्यों जरूरत पड़ी नए संसद भवन की। पुरानी संसद भवन में क्या होगा, जो नए संसद भवन बनने से पुरानी संसद भवन का क्या होगा, आखिर इसका निर्माण कब हुआ था पुरानी संसद भवन का। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस दृष्टिकोण से जो ये टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। ये काउंसिल हाउस के रूप में पूरा डिजाइन किया था। इसे बनाने में जो पुराने जो संसद थे, इसे बनाने में 6 साल लगे थे। 1921 का में निर्माण चालू हुआ था और 1927 तक ये खत्म हो गया था। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने में 83 लाख रुपये खर्च हुए थे। वही आज नए भवन को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। तो काफ़ी अंतर है दोनों संसद भवन में। 83 लाख जो पुराने संसद भवन थे वो उसमें 83 लाख रुपये खर्च हुए थे। जो नए संसद भवन है इसमें 862 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं ये संसद भवन की, जो आप देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीरें हैं। ये देखिए नए संसद भवन के कुछ वीडियो है आपके सामने में ये दिखा रहा हूँ। ये नई जो इसकी आकृतियाँ बनी हैं नए संसद भवन की, जो इसकी डिजाइन हुआ है, ये इसकी कुछ झलक हैं। तो देखिए इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा, कितनी अलग नई सीटें हैं, कर्मचारियों की जगह कितनी है, सुरक्षा क्या है, इसकी बुनियादी ढांचा क्या है, ये सब इस वीडियो में थोड़ा आप देख लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा मैं चर्चा करते हैं नए संसद भवन के बारे में, कि पुरानी संसद भवन का कि क्या होगा जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, और इसकी सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें और राज्यसभा के जो भवन है और लोकसभा के भवन में क्या क्या कुछ खास बातें हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो संसद भवन का निर्माण हुआ है ये पुरानी परंपराओं के आधार पर ये हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना किया है। सेंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। आगे ये सेंगोल है क्या, आइए जानते हैं सेंगोल के बारे में कि सेंगोल है क्या। ये है सेंगोल, आप देख रहे हैं जैसा तस्वीर में देख रहे हैं, ये सेंगोल है। अब इसके बारे में जानेंगे कि सेंगोल है क्या, क्यों जो नए संसद भवन बना है सेंगोल की स्थापना क्यों किया गया है, इसका इतिहास क्या है। जैसे इस वक्त सेंगोल का नाम शब्द बहुत चर्चा में है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस सेंगोल नाम के पीछे क्या महत्व है और क्यों उसको नई संसद भवन के उद्घाटन में इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि अब भारत के बहुप्रतीक्षित नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। यह संसद भवन इतिहास के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा सभ्यता के आधुनिक प्रयास है। ये सेंगोल है, जैसे आप देख रहे हैं सेंगोल है। 26 मई 2023 को अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कहा था कि नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना किया जाएगा। जो सेंगोल की है
नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना किया जाएगा। ये बहुत चर्चित रहा उस टाइम। दरअसल भारतीय परंपरा के मुताबिक सेंगोल भारतीय सम्राट के राजदंड का प्रतीक हुआ करता था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु के जनता से इसको प्राप्त किया था। दरअसल से सेंगोल एक प्राप्त किया था, जिसे दरअसल सेंगोल एक तरह से अंग्रेजों से भारतीयों की ताकत वापस पाने का हस्तांतरण था। सेंगोल जो है, मैं आपको बताता हूँ, सेंगोल भारत की तमिल भाषा से निकला हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है सच्चाई, धर्म और निष्ठा। ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सच्चाई, धर्म और निष्ठा। यह सेंगोल को इलाहाबाद में रखा हुआ था, लेकिन अब इसको नई संसद भवन में लाकर स्थापित किया जाएगा। दरअसल चोल साम्राज्य के वक्त दक्षिण भारतीयों में एक व्यवस्था चलती थी, जहाँ पर जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता देता था तो वह बड़े बड़े पुजारियों के आशीर्वाद के बाद सेंगोल को आने वाले राजा को सौंपता था। चोल काल के समय राजा जब इस समारोह में आते थे तो वहाँ पर सेंगोल का अत्यधिक महत्व होता था। सेंगोल एक भाले के आकार का होता है जिसमें बेहतरीन नक्काशी की जाती है, साथ ही साथ इसकी जटिल सजावट से इसको आकार दिया जाता है। ये एक पवित्रता का प्रतीक है जो एक शासक दूसरे शासक को देता है। तो ये सेंगोल के बारे में आपकी जानकारी थी। ये परीक्षा महत्वपूर्ण से ये सेंगोल को में प्रश्न आ सकते हैं, आप देखिए इसे। अब बात करते हैं कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या है खास इसमें। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। दरअसल विस्टा जो सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाकों को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है इसमें। संसद करीब 100 साल पुराना है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूद संसद भवन में सांसदों के बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। तो सीटों की कमी, मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए संसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसका बुनियादी ढांचा क्या है? सरकार का कहना है कि आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीज़ों का खास ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन इसमें भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई और आग लगने का खतरा बढ़ा है। सुरक्षा कितनी है? करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र में थी, लेकिन अब यह 4 में पहुंच गई है। नए संसद भवन की कर्मचारियों की संख्या क्या है? सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी है जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफ़ी भीड़ हो गई है। तो ये जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शिलोंग की स्थापना प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। आगे कितनी अलग है नई संसद भवन। लोकसभा भवन का राष्ट्रीय पश्चिम मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते थे, लेकिन नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों की बैठने की जगह है। वहीं नई राज्यसभा हाल में क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। ठीक है, तो ये अब बात करेंगे कि इस नया संसद भवन किसने बनवाया है। नई इमारत बनाने का ठेका जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला था, उसने सितंबर 2020 में 871 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म एससीपी डिजाइन ने तैयार किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने संसद कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम एससीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को अक्टूबर 2019 में सौंपा था। सेंट्रल विस्टा इलाके के मास्टर प्लान के डेवलपमेंट और नई ज़रूरतों के हिसाब से बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाने के लिए काम ये कंपनी शामिल रही है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर सीपीडब्ल्यूडी ने पिछले साल सितंबर में निकाला था। आखिर पुरानी संसदों का जो पुरानी संसद है उसका क्या होगा जो नए संसद का निर्माण होने के बाद? तो पुरानी संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट वेट ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। तब इसे बनाने में 83 लाख रुपये खर्च हुए थे। वहीं आज नए भवन को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपया खर्च आया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो काउंसिल हाउस को संसद भवन के रूप में बनाया गया था। अधिकारियों के अनुसार संसद भवन को इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। तो ये सबसे आज महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसके बारे में चर्चा किए हैं। अगर रौनिया स्टडी चैनल पर आप नए हैं और इसी तरह वीडियो पाने के लिए देखना चाहते हैं तो रौनिया स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।